नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। श्रावण मास में भूल से भी मत खाना यह 3 चीजें, वरना शिवजी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। एक एक रुपये के लिए तरसना पड़ेगा। मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ेगा। हो जाइए सावधान, कहीं आप भी यह गलती तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सावन के महीने में आप बहुत ही मेहनत करते हैं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। कई तरह के पूजा पाठ करते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं, इधर उधर वीडियोस देखते हैं, पंडितों से पूछते हैं, लेकिन होता क्या है कि उतना फल आपको नहीं मिल पाता और आप कुछ ऐसी अनजाने में गलतियां कर जाते हैं जिसका खामियाजा आप पूरी जिंदगी भर भुगतते रहते हैं। शिवजी प्रसन्न होने की बजाय उल्टा आपसे क्रोधित हो जाते हैं। तो आप वह गलतियां ना करें, इसीलिए आज की यह वीडियो बनाई गई है कि सावन के महीने में आपको क्या चीजें हैं जो भूल से भी नहीं खाना है। वीडियो में सभी जानकारियां हैं, इसलिए लाइक जरूर करिएगा। बहुत ही खास वीडियो है आज की। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो बोलिए 3 बार हर हर महादेव। आइए दोस्तों, जानते हैं कि सावन के महीने में आपको क्या नहीं खाना है। दोस्तों, सावन तो प्रारंभ हो चुका है। सावन मास में भले ही आप एकादशी कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं, ये दोस्तों मायने नहीं रखता है। कोई ना कोई चीजें आपको नहीं खानी है, वह जान लीजिए, भले ही आप व्रत करो या ना करो। दोस्तों, सावन के महीने में आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि अंडा, मांस, मछली, मांसाहार भोजन तो खाना ही नहीं है। लेकिन इनके अलावा भी दोस्तों शाकाहार भोजन में भी कुछ चीजें होती है जो आपको भूल से भी नहीं खानी है। देखिए दोस्तों, यह जो महीना है इसके क्या नियम है आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। अगर आप व्रत करते हैं या ना करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, भले न करो या न करो, सभी पर यह लागू है। आपको इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप भगवान शिव जी की शीघ्र कृपा पाना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई कामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सावन मास के बहुत आसान से नियम हैं, बहुत आसानी से हम उनका पालन कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने में हमें तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक मतलब कि लहसुन, प्याज, हमें अपने भोजन में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत रखो या ना रखो, आपको फिर भी इन दोनों चीजों का त्याग कर लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि महादेव आपके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र दोस्तों प्रसन्न हो। मांस मदिरा का त्याग कर दे और इस विशेष समय में जो लोग व्रत कर रहे हैं उनको विशेष रूप से इस पूरे महीने मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है, मूली भी नहीं खानी है, बैंगन भी नहीं खाना है। हमारे शास्त्रों में इन चीजों की मनाही मानी जाती है। तो अगर आप भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन चीजों का त्याग कर देना इन पूरे 59 दिनों। वहीं दोस्तों, बासी खाना और जला हुआ भोजन भी तामसिक भोजन में ही आता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सावन के महीने में या फिर अन्य दिनों में भी दोस्तों रात्रि का भोजन सुबह वापस से खा लेते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि रात्रि का भोजन सुबह बिल्कुल भी ना खाएं। जितना हो सके ताजा खाना खाने की
कोशिश करें। विशेष रूप से सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन मतलब उसी समय का बना हुआ भोजन हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, रात का बचा हुआ सुबह तो खाएं नहीं। दोस्तों, इस प्रकार के भोजन से हमें नियमों का ध्यान रखना है। शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर हम खा सकते हैं। अब कुछ भक्त क्या करते हैं, अगर आप पूरे सावन मास का व्रत रखते हैं तो आप एक समय भोजन लेते हैं। शाम के समय या सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार जिसे भी समय भोजन करना हो आप कर सकते हैं। आप भोजन का प्रण ले लेते हैं और फिर आप कड़क का नियम करते हैं। और कुछ भक्त दोनों ही समय भोजन लेते हैं, जैसे दिन में 2 बार भोजन लेते हैं लेकिन वो तामसिक चीजों का त्याग कर देते हैं। तो ये नियम आप खुद ही निर्धारित करते हैं, आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप कितने शारीरिक रूप से सक्षम हैं। अब कुछ क्या करते हैं कि व्रत तो रख लेते हैं, वे सोचते हैं कि व्रत तो रख लिया, अब क्या करेंगे कि सुबह खाना खा लिया, भरपेट भोजन कर लिया और शाम के समय, दिन के समय उनको जब भी भूख लगती है तो वे आलू खा लेते हैं, फरियाल बना लेते हैं, कुछ ना कुछ फल फ्रूट खाते ही रहते हैं। परंतु एक बात का ध्यान रखिए कि व्रत रखना इस चीज को नहीं कहा जाता। व्रत रखने का तात्पर्य है कि आप नियम रख रहे हो, आप नियम रख रहे हो, लेकिन नियम का तो पालन हो ही नहीं रहा है। आप दिन भर में आए किसी भी समय कुछ भी खा रहे हैं, तो नियम बनाए कि मैं केवल एक टाइम खाना खाऊंगा, बस ऐसा नियम हो तो भोलेनाथ जी भी प्रसन्न होंगे। अगर आप व्रत रख रहे हो और दिन भर कुछ ना कुछ खाए जा रहे हो व्रत के नाम पर, कभी आलू, कभी खिचड़ी, कभी क्या, तो ये सब चीजें दोस्तों व्रत में नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखिए। नियम बना ले कि सुबह खाना खाएंगे और शाम के समय थोड़ा बहुत कुछ फरियाली खा लिया। अगर आपकी श्रद्धा, आपका शारीरिक इतना आपकी कैपेसिटी नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहना ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आप सक्षम ही नहीं है या तो करो ही मत, और कर रहे हो तो पूरे नियम से करो तो आपके लिए ज्यादा रहेगा। दोस्तों, समय यह जो कह रहा है पूरे महीने का कुछ नियम रखना जरूरी है। हम सोचते हैं कि भगवान क्या हमें ये कहते हैं कि व्रत करो, नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते कि भगवान व्रत करो, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसको नियम से तो करिए, या तो करो ही मत या तो नियम से करो। और इस सावन के महीने में दोस्तों कच्चे दूध का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो सावन का महीना है हम दूध से शिवलिंग का, शिवजी का अभिषेक करते हैं। और अगर आप कच्चे दूध का सेवन करते हो तो इससे दोस्तों शिवजी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको दूध पीना भी है तो आप उबाल कर पिए या फिर उसमें कुछ डाल कर पिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको दोस्तों सावन के नियमों का पालन करना है, तो जिन चीजों का सेवन नहीं करना है वो हमने आपको बता दिया है। और जो चीज आप खा सकते हैं, जैसे फलों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों भोजन में तामसिक नहीं खाना है, सात्विक भोजन खाइए। एक समय भोजन करना है, चाहे तो दोनों समय अगर आप भोजन करें तो ध्यान से करें, इस बात का भी ध्यान रखें, तामसिक तो करें ही मत। अब क्या नहीं करना है वह भी बता दे कि सावन के जो महीना है वो बहुत ही पावन महीना है और भक्तिमय महीना है। पूरे दिन दोस्तों भक्ति भरा माहौल रहता है, इसलिए सावन महीने में किसी भी प्रकार से कलेश नहीं करना है, कलह नहीं करना है। आपके परिवार में विवाद की स्थिति ना हो, आपस में कलह ना हो, कलेश ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको दोस्तों क्रोध नहीं करना है, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए, क्रोधित आपको नहीं होना है, क्योंकि क्रोधित होने से चीजें और बिगड़ जाएगी। महादेव की कृपा पाना तो दूर, आप दोस्तों और उनके गुस्से का शिकार हो जाओगे। इसलिए प्रण ले लो कि आप इस पूरे महीने क्रोध करोगे ही नहीं। जैसे कोई आप दोस्तों दुर्गुण आप छोड़ना चाहते हो, कोई आपका दोस्तों कोई दुर्गुण है, यानी कि कोई गंदी आदत, बुरी लत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इस महीने में आप नियम लेकर उस पर आप प्रयास कर सकते हैं कि मैं इस महीने इस चीज का त्याग करूंगा, बिल्कुल ही इस महीने में इसका सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आप प्रण ले सकते हैं।
जैसे कि आप अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप इस पूरे महीने त्याग कर दीजिए कि मैं इस महीने नहीं करूँगा। ठीक उसी प्रकार आप बाद में भी कर सकते हैं। नियम ले लीजिए, भगवान शिव जी का अभिषेक करिए, पूजा आराधना करिए। अब बात आती है कि शिव जी को प्रसन्न करें, कैसे करें। अब हम जानते हैं कि हम भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से करें। ध्यान से सुनिए कि हमें इस महीने में भगवान शिव की आराधना के लिए क्या विशेष करना है। अगर आप साफ मास का व्रत है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आप पूरे 59 दिनों का व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी शिव जी के जो भक्त हैं सुबह जल्दी उठ जाएं। सुबह जल्दी उठने का नियम बना ले। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, कम से कम 5 बजे 5:30 बजे तो उठे ही, लेकिन ज़्यादा लेट भी ना करें। कुछ 9 बजे उठते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। जल्दी उठें। अगर नहीं उठ पाते हैं तो प्रयास करिए कि सूर्य निकलने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले तो उठ ही जाएं। स्नान आदि करके निवृत्त होकर घर के मंदिर में आपको पूजा करनी है, जो नित्य पूजा होती है प्रतिदिन। सर्वप्रथम वो करें, फिर मंदिर जाइए, फिर विशेष पूजा करिए। आप भगवान जी की शिवलिंग का अभिषेक करें। आप चाहें तो दूध से अभिषेक करें। अपनी श्रद्धा अनुसार हमने अपने चैनल पर पूरी वीडियो बना रखी है कि क्या चीज़ अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो उससे आपको क्या फल मिलेगा। कर्ज, धन, दौलत, संतान, विवाह, सब चीज का उपाय बताया है। तो आप जाइए और वो वीडियोस देखिए। सबसे पहले घर में शिवलिंग है तो उसका भी अभिषेक करें। घर में अगर शिवलिंग नहीं है तो पूरा आप शिव परिवार की फोटो रख सकते हैं और आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा पाठ करें। भोलेनाथ जी बहुत जल्द ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।